हम दानापुर डिवीज़न में मौजूद हैं और दानापुर डिवीज़न के मैकेनिकल लॉन्ड्री में मौजूद है और आज दिन रविवार है, जिसको लेकर धुलाई जो है यहाँ पे जो ट्रेन में चादर जाती है, कंबल जाती है, जो भी ट्रेनों में एसी कोच में जो यहाँ से चादर हो, तकिए का कोट हो, चावल हो, जितने भी बेड पे लगने वाली चीज़ जो होते हैं, बेड रोल जिसे कहा जाता है, यहीं से वो धुलाई होकर और ट्रेनों में जाते हैं। हम आपको बता दें कि दानापुर मंडल में 2 जगह पे धुलाई होती है। एक तो दानापुर में होता है और एक दीघा में भी लॉन्ड्री जो है वो वहाँ भी साफ़ सुथरा होता है। वहाँ से भी पेट्रोल जो है वो अन्य कई ट्रेनों में जाती है। हम सबसे पहले अगर बात करेंगे कि धुलाई दाग जो होता है, इस चादर से आप देखते हैं ट्रेन में जाते हैं तो कहीं बच्चे हो या कोई या कुछ भी का दाग होता है, तो दाग को कैसे छुड़ाया जाता है? इस मशीन के द्वारा जो है दाग को छुड़ाया जाता है। अंदर चलेंगे और लॉन्ड्री में किस तरह से साफ सफाई का काम जो है वो हो रहा है। और सबसे पहले लॉन्ड्री देखिए कि किस तरह से कितनी बड़ी लॉन्ड्री है और मशीनें जो हैं बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है। देखिए इस पर चावल जो है टावल बुला रहा है और लगभग टावल जो है 100 के आसपास टावल जो है वो यहाँ पे रहते हैं। चादर 100 के आसपास होती है और 55 मिनट का टाइमिंग जो है वो सेट किया जाता है। 55 मिनट में धुलाई भी हो जाता है और धुलाई के साथ साथ वो सूख भी जाता है। और यहाँ पे देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं लॉन्ड्री के अंदर, वो तमाम चादर जो है निकलने के बाद वॉशिंग मशीन से उसे सीधा किया जा रहा है मशीन के द्वारा। उसको जो मशीन चला रहे हैं और सीधा जो है वो सीधा कर पैकिंग के लिए जो है वो दिया जाएगा। फिर ट्रेनों में जाने के लिए वो जो है तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे लॉन्ड्री में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कहीं तकिए जो खोल को किया जा रहा है, यहाँ पे चादर है, कंबल है, सभी तरह के जो चीज़ें हैं उनकी सफाइयाँ जो है वो किए जा रहे हैं। यहाँ पे तकिए का खोल जो है वो यहाँ पे सीधा किया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो तकिए का खोल यहाँ पे सीधा कर रहे हैं। क्या ये मशीन में भी निकला है, इसको क्या कर रहे हैं आप? सीधा कर रहे हैं, प्रेस हो रहा है। प्रेस होने के बाद ये पैकिंग के लिए जाएगा। पैकिंग के लिए क्या नाम हुआ? देखिए यहीं से पैकिंग होने के लिए, यहाँ से जो है सफाई होने के बाद पैकिंग होने के लिए जाएगा। इस तरफ भी हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ट्रैवल जो है ये धुलाई जो है वो अब 52 डिग्री सेल्सियस में चल रहा है और ये इसका जो काम जो है वो अब लगभग इस मशीन में जो है लगभग जो है वो पूरा हो गया है। ये तमाम साफ सफाई जो लोगों को शिकायत होती है ट्रेनों में कि चादर नहीं फुलाया जाता है, नहीं फूलते हैं, तकिए का खोल नहीं फूलते हैं, गंदा होता है, वो हम देखेंगे कि यहाँ पे धुलाई होकर वो निकल रहा है और इसके बाद ये प्रेस होगा और उसके बाद जो है सीधा जो है पैकिंग होगा। तो अन्य ट्रेनें जो है दानापुर पटना में जो ट्रेनें खुलती है उस ट्रेन में किया जाएगा और साथ ही साथ लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए आयरन होकर जो है इस्त्री होकर ये निकल रहा है और बिल्कुल सीधा जो है वो हो जा रहा है। हम अगर बात करेंगे यहाँ पैकिंग रूम है, आपको दिखाने की पैकिंग रूम है और इसके अंदर लगभग 10-15 की संख्या में महिलाएँ वर्कर जो है यहाँ पे पैकिंग कर रही है। हम महिला जो वर्कर है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये लोग पैकिंग करते हैं और क्या कुछ साफ सफाई का ये लोग ध्यान देती हैं। क्या नाम है आपका मैडम? ये बताइए कि अभी आप लोग पैकिंग कर रही हैं, किस तरह से पैकिंग करती हैं? सबसे पहले वहाँ से जब माल आता है क्या करती हैं आप? पैकिंग करते हैं हम लोग 2 चादर 1 तौलिया 1 किलो का पैकिंग करती है आप? वहाँ से आता है आप लोग के पास डायरेक्ट आयरन होने के बाद? डायरेक्ट नहीं, वॉशिंग होता है, धुलाई होता है, फिर आयरन होता है, फिर प्रेस होता है, मेरे पास
साफ सफाई का इसमें किस तरह से ख्याल देती हैं? कोई भी गंदगी रहा या बाल रहा, बारीकी सी बारीकी भी रहती है तो हम लोग ना वॉश के लिए हटा देते हैं। फिर से वो वॉश फिर होता से है, वॉश होता है। फिर से वॉश होता है, फिर आयरन होता है, फिर फोल्ड होता है, फिर हमारे पास आता है। उसमें भी फोल्ड अगर जो नज़र आया हम लोग को तो हम लोग फ़ौरन हटा देते हैं। वो टॉवल हो या बेडशीट हो या आपको पिलो कवर हो सर। उसके बाद हम लोग पैक करते हैं ऐसे सर, और पैक करने के बाद ये ऐसे पैक किया और करने के बाद उसके बाद सर ये ऐसे करके हम लोग एक लेडीज सील करते हैं अच्छे से एकदम। उसके बाद सील हो गया, उसके बाद रेडी हो गई, उसके बाद बैग में रखे। सील में क्या इसमें टेप लगता है? जी या सर, कुछ स्टेपलर नहीं टेप करते हैं। टेप लगता है। जी सर, टेप पूरा सील यहाँ पे। उसके बाद ये चला जाता जी है। रेडी हो गया, उसके बाद हम लोग फिर देते हैं। जी दो ही होता है, एक वहाँ से आता है प्रेसमैन रेडी करके देता है, दूसरा फिर हम लोग इसमें रेडी करते हैं, उसके बाद ही हम लोग देते हैं पैकिंग। तो देखिए यहाँ पे टेप रखा गया है, इससे आप लोग पैकिंग करती हैं। सब पैकेट करते हैं, सब पैक करते हैं, साथ में सर वहाँ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देते हैं। उसके बाद ये चला आता जाएगा। है सर, वो हटा देते हैं। उसके बाद 7 तौलिया, 2 चादर, 1 तौलिया, एक पिलो कवर सर, इसमें कपड़ा लगा के पैसा देते हैं सर। उसके बाद टेप साट के सर वहाँ रख देते हैं। उसके बाद सर कैरी बैग में जाता है सर। रोज इसी तरह से करते हैं प्रतिदिन। तो देखिए यहाँ पे महिलाएं जो हैं, वर्कर जो है वो यहाँ पे पैकिंग कर रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ जो अभी पैकेट आप देख रहे हैं पूरी तरह से भारतीय रेलवे का जो ये सील जो है इसमें लगा हुआ है। इस पैकेट में ब्लैंकेट है, टैवल है, और तकिए का जो पिल्लो कवर जो होता है इसमें पैक होता है। और वो जो पूर्व मध्य रेलवे की जो पैकेट है इस पर लिखा रहता है। और यहाँ पे देखिए बैग जो है, ये बंडल जो है बन चुका है और ये जाने के लिए तैयार हो चुका है। हम जो यहाँ पे कर्मचारी हैं इनसे ही बात कर लेंगे कि ये बंडल जो है तैयार किए हैं, कौन कौन सी ट्रेनों में जाती है और कहाँ कहाँ ये जाती है। ये बताइए कि ये बंडल जो है पूरी तरह से तैयार हो गया है, कौन कौन सी ट्रेनों में जाती है? क्रांति में जाने के लिए संपूर्ण क्रांति, यानी कि पटना जाएगी आप? पटना रोड किस चीज़ से जाएगी? ट्रेन से जाएगी या बाई रोड जाएगी? यहाँ से बाय रोड जाएगा। मतलब बाई रोड जाएगी और वहाँ जाके ये रखा जाएगा, ट्रेन में चला जाएगा। और यहाँ से भी कोई ट्रेन कौन सी है? यहाँ से जाएगी। तो ये फाइनली बंडल है जी, ये फाइनली बंडल है, आप देख सकते हैं। इसी में कितने एक पैकेट में कितने होते हैं? एक पैकेट में 2 चादर, 1 तौलिया। नहीं, ये जो बंडल आप बनाया है इसमें 30 पैकेट 30 पैकेट, मतलब कि एक डब्बे में जाएगा 30 पैकेट, जितने सीट है उस मुताबिक जाता है। चलिए, तो ये फाइनली बंडल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पे महिलाएं जो है वो पूरी काम में अपनी लगी हुई हैं साफ सफाई के साथ। और इनका साफ तौर पे कहना भी है कि जो भी गंदगी होती है उस गंदगी को हम, अगर गंदगी पाए जाते हैं दोबारा, तो उस गंदगी को हम निकाल कर जो है वो फिर से वॉशिंग के लिए जो है वो फिर से जाता है वॉशिंग में। और वॉशिंग के बाद फिर से जब आता है तो उसे हम पैक करते हैं, और करने के बाद जो है उसको फिर से पैकेट में बनाकर जो ट्रेनों में भेजा जाता है वो यहीं से भेजा जाता है। और यहाँ और दीघा दोनों जगह ऐसी काम होता है। और अगर ज़्यादा जानकारी जो CDPO है वो इस बारे में ज़्यादा जानकारी दिए हैं। और मैकेनाइज लॉन्ड्री के प्रांगण में खड़े हैं, और इस लॉन्ड्री का जो मकसद है, पहला मकसद है कि जो भी रेल यात्री हैं उनको साफ़ सुथरा लिनेन प्रोवाइड कराना। लिनेन पैकेट में 2 बेडशीट रहता है, 1 फेस टॉवल रहता है। क्या प्रोसेस क्या रहता है? बता दें, प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले जो हमारा ट्रेन से डर्टी लिनेन उतरता है उसको सॉइल लिनेन भी कहते हैं। उसमें जो होता है पैसेंजर लोग जब भी खाना खा लिए, कुछ दाग गिर गया, बहुत सारे लोग बहुत तरह से गंदा करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि जो हमारा स्पॉट वाला लिनेन है, इसमें नाक डब्बा है, उसको छांटते हैं। और जो हमारा नॉर्मल लिनेन है, बहुत अच्छा पैसेंजर है जो कभी गंदा नहीं किया, तो इस तरह से 2 पार्ट में बांटते हैं, नाक डब्बा वाला अलग और नॉर्मल लिनेन अलग। तो
तो जो नॉर्मल लिनन है उसको हम लोग डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। हमारा यहाँ जो है वाशर एक ट्रैक्टर है, 120 kg के भी हैं, 60 kg के भी हैं, और जो दाग धब्बे वाले हैं उसको हम लोग स्पॉटिंग मशीन पर भेजते हैं, दाग धब्बा छुड़वाते हैं। बहुत सारा मशीन से नहीं छूटता है तो मैनुअली भी छुड़ाते हैं। तो इस तरह से पहला प्रक्रिया हो गया कि लिनन का शॉर्टिंग करके और वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। वॉशिंग मशीन में डालने के बाद उसका साइकिल करीब 45 या 50 मिनट का होता है। वहाँ से उसको निकालते हैं। निकालने के बाद आयरनिंग की प्रक्रिया होती है। जो आयरन किया जाता है, हमारे पास 4 कैलेंडरिंग मशीन है, उसका टेक्निकल नाम कैलेंडरिंग मशीन है। तो उस तरह से हम लोग कैलेंडरिंग मशीन में उसका आयरन करते हैं। अगर बाई द वे फाइनल प्रोडक्ट में अगर कोई दाग धब्बा छूट जाता है तो उसको हम लोग नहीं भेजते, उसको फिर से रीवॉशिंग करवाते हैं। क्योंकि मकसद यही है कि हमको साफ़ सुथरा लिनन प्रोवाइड कराना है यात्री को। फिर से रीवॉशिंग करते हैं और वो प्रक्रिया तब तक चलते रहेगी जब तक कि आपने देखा कि जो हमारा फाइनल लिनन निकल रहा है वो साफ़ सुथरा और बढ़िया से आयरन किया हुआ है। उसके बाद फिर भी जो है ट्रेन में कई एक जो है दाग धब्बे वाले भी जो है बीच में जो है दिखाई हमारा देते मकसद वो हैं। नहीं है। हो सकता है कि मानवीय भूल भी हो सकता है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि यात्रीगण निकाले, अगर खुद भी गंदा कर दिए और उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो तो अलग विषय है। वो तो मतलब ये प्रक्रिया रोज का है, डेली का प्रक्रिया है। हमारे यहाँ जो है इसका कैपेसिटी, लेकिन पैकेट फाड़ने के साथ ही अगर गंदा नजर आता है तो उस पर आपका क्या करना है? वॉशिंग हो जाता है। एक एक करके पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैकेट फाड़ने के बाद ही गंदा नजर आता है तो वैसे भी क्या करते हैं? हाँ, ब्लैंकेट वॉशिंग का जो प्रक्रिया है वो पर डे नहीं होता है, वो मंथली होता है, महीने में एक बार होता है। और वो हम लोग साइकिल बनाते हैं कि इस कोच में अगर मान लिया कि 1 दिसंबर को साफ़ सुथरा ब्लैंकेट दिया गया, हाँ, उसको हमारा प्रयास ये भी है कि हम 15 दिन पे कर दें। अगर ज़्यादा कुछ कंप्लेन वाला ऐसा नज़र आया, बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आया तो उधर से लगाइए ना। लेकिन इन जनरल महीने में कर रहे हैं, और इफ़ नीडेड अगर गंदा हो गया तो 15 दिन में कर रहे हैं। सर चादर भी गंदा रहता है, पैकेट खोलने के साथ ही चादर अगर गंदा मिलता है तो उस पर क्या करना? हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चूँकि टेस्ट चेक भी करते हैं, फाइनल टेस्ट चेक होता है और उसके बाद ही पैकिंग होता है। हर स्तर पे जांच होता है। जो वाशर से निकाला वो भी देखा कहीं कि कोई स्पॉट तो नहीं है, फिर फाइनल निकला वो भी देखा। पैकिंग में महिलाएं हैं उनको भी कहीं नज़र आएगा तो वो भी छाट लेंगे। तो हमारा बहुत स्तर है। हो सकता है कि छूट गया होगा, पैक हो गया होगा, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि कोई भी स्पॉट वाला लिनन हमारा पैकेट ट्रेन में जो पैकेट जाता है यहीं से जांच होके जाता है। हाँ, यहीं से जांच होकर के जाता है, सील होता है वो, फिर टेप से सील कर दिया जाता है। और ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर यात्री को सील्ड पैकेट नहीं मिलता है तो कृपया उसे नहीं लें। ये भी इंस्ट्रक्शन है। तो फिर भी जो है जो मैंने ट्वीट हुआ राहुल गांधी के द्वारा, तो मैंने क्या मानते हैं कि इसमें जो है किसी की बदमाशी है? अब ये तो जांच का विषय है, इस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ये हमारा कार्य क्षेत्र है। आप ये मानते हैं आप पूरी तरह से साफ सुथरा यहाँ से भेजना? साफ सुथरा भेजते हैं, ठीक है ना। इतने लोग इसीलिए, इतना आपने देखा, इतना सारा मशीन है, वॉशिंग मशीन है, ड्राइंग मशीन है। क्योंकि अभी तो जब गर्मी का मौसम नहीं है, ठंडा रहता है, वैसे भी हम लोग टम्बलर ड्रायर रखे हुए हैं। टम्बलर ड्रायर में ड्राई होता है, बाहर ड्राई नहीं होता है। ऑलमोस्ट सारा चीज़ इंटरनल है, बाहर नहीं निकलता है, लॉन्ड्री से कुछ बाहर नहीं निकलता है। तो इस हिसाब से गंदा होने के चांस नहीं है। आपने देखा कि हमारा फ्लोर भी साफ़ सुथरा है। जो भी लिनन है, सॉइल लिनन भी हमारा जो है वो तिरपाल पे या प्लास्टिक पे रखा हुआ है, डायरेक्ट ज़मीन के कॉन्टैक्ट में नहीं है। उसके बाद हम लोग कैनवस पैकेट को कैनवस बैग में रखते हैं। कैनवस बैग वो ट्रक पे लोड होता है, छोटा ट्रक पे, उसके बाद जाता है अपना। तो देखा आपने कि किस तरह से CDPO जो थे उन्होंने जानकारी दिया कि किस तरह से साफ़ सफाई होता है, हमारा लॉन्ड्री में किस तरह से काम होता है, उनकी लॉन्ड्री में रेलवे की तरह काम होता है, किस तरह से सभी ट्रेनों में जाता है और यहाँ पे साफ़ सफाई पूरी व्यवस्था जो है वो किया जाता है। और जितने भी वर्कर हैं उनके माध्यम से लगाया जाता है ताकि इन सब चीज़ों की जो ना पड़े, डस्ट ना पड़े, उनके बाल भी है उसमें गिर कर फंसे ना, उसके लिए इन्हें माथे पर एक कैप दिया जाता है, जो कैप लगाया जाता है। तमाम फोटो के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे एडवर्टाइज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पे लाइक, ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट www.advertnews.in पे जाके खबरों से रूबरू हो सकते हैं। बने रहे एडवर्ट न्यूज़ के साथ।